कर्म का फल हर पल हमें मिलते रहता है, क्योंकि एक एक सांसों में हमारे साथ जो घटना घटित हो रही है वह हमारे कर्मों का परिणाम ही है। कर्म के कारण ही हम सांस ले पा रहे हैं, तो किसी की सांस अभी अभी खत्म हो चुकी होती है। कर्म हमारी काया तो उसका फल हमारी परछाई है, दोनों सदा साथ साथ ही रहते हैं। संसार के प्रत्येक प्राणी को अपने तथा पूर्वजों के कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है, इससे मुक्ति कभी नहीं मिलती है। यह बात और है कि किस कर्म का फल कब मिलता है। जो कर्म ज्यादा होते हैं उसे बाद में तथा जो कम होते हैं उसे पहले भोगने को मिलता है। वैसे इसका कोई एक ही पैमाना ना होकर परिस्थिति तथा दैवी कृपा से निर्धारण होते देखा या सुना गया है। यदि अच्छे कर्म ज्यादा हैं, तो बुरे कर्मों का फल इसी जन्म में तथा अच्छे का फल अगले जन्म में या इसी जन्म के बाद के दिनों में भोगने को मिलता है। यदि बुरे कर्म ज्यादा हैं, तो अच्छे कर्मों का फल इसी जन्म में तथा बुरे का फल अगले जन्म में या इसी जन्म के बाद के दिनों में भोगने को मिलता है। अध्यात्म तथा लोकाचार में यह बात कही गई है कि जैसा बीज बोवोगे वैसा ही फल काटोगे। गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है, जो जस करहिं तो तस फल चाखा। श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है कि मनुष्य अपने कर्मों का फल इसी जन्म में पाता है। इस संसार में रहते हुए फल की चिंता किए बिना कर्म करते जाना ही हर मनुष्य का कर्तव्य है। जो अपना कर्म नहीं करता वह पाप का भागीदार होता है। वास्तविक जीवन में कई बार ऐसा होता है कि मनुष्य के स्वभाव के विपरीत उसे कर्मफल मिलते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि अच्छे लोगों को बार बार जीवन में बुरी तथा दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं का सामना करना पड़ जाता है, जबकि कई दुष्ट मनुष्यों को अनेक बुरे कर्मों के बावजूद भाग्यहीनता का कभी सामना नहीं करना पड़ता। ऐसे में अगर कर्म के अनुसार फल पाने जैसी बातों का आकलन करें तो यह पूरी तरह निराधार मालूम पड़ता है। मनुष्य का वंश, उसका पुनर्जन्म, बच्चे अपने माता पिता का अंश होते हैं और उन्हीं का दूसरा रूप माने जाते हैं। उनकी सोच और स्थिति के अनुसार बच्चों का जीवन भी प्रभावित होता है, लेकिन इससे भी कहीं बहुत अधिक हर व्यक्ति का भाग्य और दुर्भाग्य भी अपने पारिवारिक कर्मों से जुड़ा होता है। इसलिए संभव है कोई मनुष्य अपने कर्म और स्वभाव में अति नेक दिल हो, लेकिन उसकी परिस्थितियां हमेशा उसे चुनौतियों तथा दुखों का सामना कराए। वहीं ऐसा भी संभव है कि एक अत्यधिक क्रूर व्यक्ति भी अपने भाग्य के बल पर जीवन का हर सुख पाए और हर चीज उसे आसानी से मिल जाए। यह उनसे जुड़े पारिवारिक कर्मों के फल हो सकते हैं। इसलिए अपने साथ दूसरों की परिस्थितियों की तुलना करते हुए दुखी होने की बजाय हमें उसे अपना कर्मफल मानकर चलना चाहिए और ईमानदारी पूर्वक अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। पूर्वजों से जुड़ते कर्मफल पारिवारिक कर्मों या यूं कहें पूर्वजों के कर्मों से जुड़े लोग कुछ ऐसी घटनाओं या परिस्थितियों से जुड़ सकते हैं जिसका उनके वर्तमान वजूद से शायद ही कोई नाता हो। ऐसे लोग उन परिस्थितियों के भी जिम्मेदार ठहराए जाते हैं जो उन्होंने कभी किया ही नहीं। ऐसा भी संभव है कि हमें उस काम का क्रेडिट भी मिले जिसके लिए हमारा बहुत अधिक योगदान ना हो। अगर कोई व्यक्ति अपने पूर्वजों के कर्मों से जुड़ा होगा तो जरूरी नहीं कि यह हमेशा उसके लिए नकारात्मक ही होगा, बल्कि कई बार यह उसके लिए अच्छा भी होगा। या तो ऐसे लोगों को मेहनत से कम आंका जाता है या मेहनत और उम्मीद से अधिक उन्हें मिलता है। ज्यादातर ऐसे लोगों को परिवार में या तो उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाता है या उनसे हर किसी की बहुत अधिक उम्मीदें होती हैं। परिणाम यह होता है कि अगर परिवार में कुछ बुरा हुआ और उसके लिए वे जिम्मेदार ना भी हुए तो भी दोषी ठहराए जाते हैं। यह उनके लिए बेहद दुखी करने वाला या अवसादपूर्ण परिणाम होता है। इसके ठीक विपरीत ऐसा भी हो सकता है कि किसी भी प्रकार से परिवार की उन्नति हो या मान सम्मान मिले और उसे दिलाने में भले ही उस व्यक्ति ने कोई अधिक प्रयास ना किया हो, लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी होती हैं कि उसका पूरा क्रेडिट उसे ही दे दिया जाता है। ऐसे लोग त्यागी होते हैं और जीवन में अपने पूर्वजों के आशीर्वाद से आगे बढ़ते हैं। परिवार और उसके हर सदस्य के लिए उनके दिल में एक विशेष मोह होता है।
अन्य लोगों की अपेक्षा उनमें परिवार के सदस्यों और परिस्थितियों के लिए अतिरिक्त समझ भी होती है। जिन घटनाओं या समस्याओं का कारण और निदान परिवार के बड़े भी नहीं समझ पाते, उन्हें ये आसानी से समझ लेते हैं। संभाव में रहने का प्रयास करें। इसलिए अगर हमारे साथ भी उपर्युक्त परिस्थितियां हैं, तो समझें हम भी अपने परिवार के कर्मों से जुड़े हैं। ऐसे में अगर हमें बेवजह प्रशंसा मिले तो उस पर बहुत अधिक उत्साहित और खुश होने की बजाय अपनी वास्तविकता को याद रखना चाहिए। इसी प्रकार अगर अकारण कुछ बुरा होता है तो दुखी होने की बजाय सत्य को स्वीकार करना चाहिए। जो हो रहा है उसका आकलन करना चाहिए और अपने दिल की पुकार को ही सुनना चाहिए। चाहे हालात अच्छे हों या बुरे, अपने दिल की आवाज को कभी अनसुना ना करें। यही हम सबको हमेशा सही रास्ता दिखाएगा। पूर्वजों के गुणों का अनुसरण, हमें अपने पूर्वजों के गुणों का अनुसरण करना ही उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देना होता है। परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को न मानकर उसकी कथित पूजा करना अथवा अपात्र को दान देना, ऐसे कर्म क्रमशः कोई कर्मफल प्राप्त नहीं कराते, बल्कि पाप का भागी बनाते हैं। परमात्मा जिसे जीवन में कोई विशेष अभ्युदय अनुग्रह करना चाहता है, उसकी बहुत सी सुविधाओं को समाप्त कर दिया करता है। पिता सिखाते हैं पैरों पर संतुलन बनाकर व उंगली थाम कर चलना, पर माँ सिखाती है सभी के साथ संतुलन बनाकर दुनिया के साथ चलना, तभी वह अलग है, महान है। हमें पढ़ना 1 गुना, चिंतन 2 गुना, आचरण 6 गुना करना चाहिए। परोपकारी, निष्कामी और सत्यवादी यानी निर्भय होकर मन, वचन व कर्म से सत्य का आचरण करने वाले को देव कहा जा सकता है। प्रेम करने का मतलब समव्यवहार जरूरी नहीं, बल्कि संभाव होना चाहिए, जिसके लिए घोड़े की लगाम की भांति व्यवहार में कभी ढील देना पड़ती है और कभी खींचना भी जरूरी हो जाता है। बाढ़ पूत पिता के धर्म में घाघ तथा लोकाचार में कहा जाता है कि पुत्र पिता के धर्म से फलता फूलता है और खेती अपने कर्म से अच्छी होती है। बाढ़ पूत पिता के धर्म में, खेती उपजय अपने कर्म में। पूर्वजों के कर्म भी उनकी संतानों के भाग्य को प्रभावित करते हैं। दशरथ ने श्रवण कुमार को बाण मारा, जिसके फलस्वरूप माता पिता के शाप के कारण पुत्र वियोग से मृत्यु का कर्मफल भोगना पड़ा। किंतु इसका परिणाम तो उनके पुत्रों, पुत्रवधू समेत पूरे राज परिवार यहाँ तक कि अयोध्या की प्रजा को भी भोगना पड़ा। भगवान राम भगवान होते हुए भी उस कर्म फल से ना तो स्वयं मुक्त हो सके, ना ही अन्य किसी को कर सके। इसी प्रकार बहेलिया के बाण से श्री कृष्ण का अंत भी कर्म फल के कारण ही हुआ था। संगति गुण अनेक फल कहा जाता है कि संगति गुण अनेक फल, घुन गेहूं की संगति करता है। गेहूं की नेति चक्की में पिसना है। गेहूं से संगति करने के कारण ही घुन को भी चक्की में पिसना पड़ता है। देखा जाता है कि किसी जातक के पीड़ित होने पर उसके संबंधी तथा मित्र भी पीड़ित होते हैं। इस दृष्टि से सज्जनों का संग साथ शुभ फल और अपराधियों दुष्टों का संग साथ अशुभ फल की पूर्व सूचना मिल जाती है। किसी भी अपराधी से संपर्क, उसका आतिथ्य या उपहार स्वीकार करना भयंकर दुर्भाग्य विपत्ति को आमंत्रण देना है। आथ यशप्यश, उचित अनुचित का हर समय विचार करके ही कोई काम करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं से सुखद दुखद परिस्थितियां बनती हैं। इन्हीं के अनुसार भविष्य का निर्धारण होता है।